हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं हूं सोम और आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो लाल बटन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और साइड में जो घंटी है वो प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन भेज सकूँ आपके मोबाइल फोन या फिर आपके डेस्कटॉप में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ डिफॉल्ट विंडोज फाइल्स और फोल्डर्स है जिनको आप टच ना करें तो ही बेहतर है। तो क्यों, चलिए शुरू करते हैं। विंडोज में बहुत सारे ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स रहते हैं जो कि एडिशनल होते हैं और विंडोज की बहुत सारी स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ये सब को, आपको बहुत सारी ट्रिक्स शायद मिल जाएंगी। तो मैं कुछ ट्रिक्स नहीं, जो कुछ आपको अवेयरनेस है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो सब आप ना कीजिए तो बेहतर है। पहला जो है वो है प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट में जो x86 लिखा रहता है उसके बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। तो एक्चुअली जो सिस्टम है 64 बिट का, वहाँ पे आपको ये x86 वाला फोल्डर मिलेगा। उसके साथ प्रोग्राम फाइल्स ये भी एक फोल्डर मिलता है। ये क्यों मिलता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्चुअली आजकल की जो लैपटॉप्स या फिर पीसीज है वो है 64 बिट आर्किटेक्चर से बना हुआ है। तो 64 बिट एक्चुअली काम क्या करता है, वो 32 बिट जो आर्किटेक्चर है और जो 64 बिट की आर्किटेक्चर है, दोनों की कैपेबिलिटी इसमें है। आप अगर चाहे तो 32 बिट की सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और जो पुराने कंप्यूटर्स थे, वो जो 32 बिट के कंप्यूटर्स होते हैं एक्चुअली, उस पे क्या होता है, आप सिर्फ 32 बिट की ही आर्किटेक्चर वाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे 64 बिट कोई काम नहीं करता। तो इस तरीके से जो 64 बिट है वो दोनों के दोनों कंपेटेबिलिटी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ आपको दोनों की सुविधा आपको देती है। तो इसीलिए जो प्रोग्राम फाइल्स है वो आपकी x64 बिट के लिए है और जो प्रोग्राम फाइल्स है वो x86 के लिए है, जो कि 32 बिट आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप देख रहे हैं सी ड्राइव के अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी exe फाइल्स मिलेंगी। तो जो exe फाइल कुछ एक पोर्टेबल एप्लीकेशन से चलता है। तो यहाँ पे आपको फोल्डर्स की रजिस्ट्री वैल्यूज और बहुत सारे टास्क जो है वो प्रॉपरली होने के लिए ये सब फाइल्स यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो इन सब को अगर आप ना छेड़े तो ही बेहतर है। तो इस तरीके से अगर किसी ने भूल से भी इस प्रोग्राम फाइल्स को डिलीट कर दिया, इसमें क्या होगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जितने सारे प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिफेंडर है, मेल, मीडिया प्लेयर, सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी DLL फाइल्स जो है वो इस जगह पे मौजूद रहती है। विंडोज के अंदर कहीं पे जाकर ये घुसा रहता है। तो इन सब को प्रॉपरली अगर अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल मैनेजर यूज कीजिए, आप वहां से जाकर आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और मैक ओएस में एक फैसिलिटी होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को ड्रैग करके अगर डिलीट कर दे तो वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने डिलीट किया तो वो डिलीट नहीं होता कंप्लीटली, वो रह जाता है, उसकी जो अलग फाइल्स है वो रह जाता है और जो शॉर्टकट है वही सिर्फ डिलीट होता है विंडोज के अंदर। तो आप देख लीजिए आपकी सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सी है, आपकी आर्किटेक्चर कौन सी है। अगर 32 बिट है तो आपको सिर्फ यही फोल्डर मिलेगा, अगर 64 बिट है तो ये दोनों फोल्डर आपको मौजूदा मिलेगा। नंबर 2 जो है वो है विंडोज के अंदर जाकर सिस्टम 32 नाम का एक फोल्डर आपको मिलेगा। ये रहा सिस्टम 32 बिट का फोल्डर 32, जहाँ पर आपको सब DLL फाइल्स मिलते हैं जो कि हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए। तो DLL फाइल आपको कभी कभी एरर मिलता होगा कुछ गेम्स या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करने के समय कि DLL मिसिंग, तो आप जाकर DLL को इंस्टॉल करते हैं या फिर DLL की सॉफ्टवेयर जो है वो लाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस प्रकार की DLL जो है ये सब सर्विस देता है बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग calc.exe अगर सर्च करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। calc.exe हमारा ये रन कमांड है, ये रन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखाई देगा। जैसे कि विंडोज पेंट होता है, विंडोज पेंट के लिए exe बनाया गया है। तो ये exe काम क्या करता है, exe में इतने सारे जो DLLs है वो सब लोड होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर से। उसके बाद जाकर ये एप्लीकेशन जो है ये उभर के आता है। तो अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो सारा DLL चला जाएगा और आपका कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो सी ड्राइव पे रखा हुआ है। आपका बूटेबल फाइल्स जो है वो ले नहीं पाएंगे, तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, तो आपको शायद रीफॉर्मेटिंग करना पड़े। नंबर 3 जो है वो है पेज फाइल। तो सी के अंदर आपको एक फाइल मिलता है, डायरेक्टली सी के अंदर अगर जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है पेज फाइल.sys। तो आप इसको देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे एक्सप्लोरर ऑप्शन
ऑप्शन में जाइए, व्यू करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अनचेक करना पड़ेगा। ये देखिए हिडन फाइल्स जो है इसको मैंने अनचेक किया तो जो हिडन फाइल्स था वो आ गया। तो यहाँ पे आपको ये स्वैप फाइल दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं रैम, जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है, वो रेस्पॉन्सिबल है कि वो प्रोग्राम जब आप ओपन करते हैं उसको टेम्पोररी आपकी मेमोरी में लोड कर लेते हैं। ओके, तो ये लोड करने के बाद तो ये क्विकली एक्सेस कर पाते हैं उसको, क्योंकि फर्स्ट हमारी कंप्यूटर जो है ये पहले रैम में चेक करता है कि आपकी वो फाइल है कि नहीं। तो पेज फाइल क्या काम करता है, वो आपकी जो फिजिकल रैम है, फिजिकल रैम अगर स्टार्ट हो जाए फिलअप होना तो विंडोज क्या करता है, वो यूज करता है जो कि कहाँ जाता है, पेज फाइल और स्वैप फाइल। तो ये एक डेडिकेशन पोर्शन है हार्ड ड्राइव की जो कि रैम की तरह एक्ट करता है। रैम की तरह एक्ट करता है मतलब जब आपकी रैम की एनफ स्पेस जो है वो कवर हो जाती है बहुत सारी एप्लीकेशन खोलने के बाद, उसके बाद जो काम करना पड़ता है। तो अगर आपकी रैम बहुत कम है और आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो इस पेजिंग फाइल जो है, पेज फाइल कहा जाता है, पेज फाइल, इसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से इस चीज को आप लोग हाथ मत लगाइए, कभी ये डिलीट मत कीजिएगा। आप देख पाएंगे शायद वो पेज फाइल जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेस खा रहा है। ये देखिए आप 12 गीगाबाइट्स जहाँ पे है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं चाहता हूँ इसकी जो कैपेसिटी है ये मैं घटा दूँ, बहुत सारे डिसेबल कर दूँ क्योंकि ताकि मेरा स्पेस बचेगा, बट ये बहुत ही बेकार आइडिया है। विदाउट ए पेज फाइल ये जो रैम है मैक्स आउट जब हो जाता है रैम, तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश करना स्टार्ट कर देगा। जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी है वो नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेगा वो क्रैश हो जाएगा, इज नॉट रेस्पॉन्डिंग बोलेगा या फिर क्लोज हो जाएगा। हाउएवर आप लोग जाकर ये वर्चुअल मेमोरी जो है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने वर्चुअल मेमोरी जो है वो मैंने खुद ब खुद सेट किया था, तो इसके कारण ये पेज फाइल जो है इतना बड़ा है। मैंने वर्चुअल मेमोरी में जाकर बहुत सारे चेंजेस की थी वहाँ पर, ताकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चले। अगर रैम पूरी यूज हो गया हो तो ये पेज फाइल की मदद ले। नंबर 4 जो है वो है सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन। तो वो भी सी में लोकेटेड है। सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन आप दिखाई दे रहे हैं, एक्सेस इज डिनाइड, क्योंकि ये नॉट एक्सेसिबल है। आप एडमिनिस्ट्रेटर होके इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सेवरल विंडोज की जो फंक्शन है ये सब यूज करने के लिए मददगार होते हैं। जब आप एक्सेस करना चाहेंगे, ये मैंने एक्सेस करना चाहा इसको, ये क्या कह रहा है, एक्सेस इज डिनाइड। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है कंप्यूटर की, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के पहले आपको कुछ ऑप्शन दिया जाता है कि मैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करूंगा ताकि अगर कुछ फॉल्ट हो बाद में या फिर आपको बूट इशू आए या फिर कुछ भी इशू आए तो आप उसी पॉइंट में रिस्टोर कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं वहां से जहाँ पे आपका कंप्यूटर बिल्कुल ही आसानी से और इजीली और स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पे जाकर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप एकदम ट्राई मत कीजिए इसको एक्सेस करने के लिए, इसके गेम्स, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी हेल्दी कंप्यूटर जो है वो अनहेल्दी हो जाएगी। फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा या फिर आपको फिर से बूट करना पड़ेगा नए सिस्टम ओएस के लिए। उसके बाद जो आता है वो है विंडोज के अंदर सी ड्राइव में जाए। उसके बाद विंडोज के अंदर एक फोल्डर है WinSXS, ये रहा। इस फोल्डर के अंदर जिसे कहते हैं विंडोज साइड बाय साइड। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इश्यू आ जाए तो ये रेस्पॉन्स देने के लिए ये बनाया गया है। जो विंडोज 98 की वर्जन थी तो तब ये निकाला गया था फर्स्ट टाइम। तो एक कोलोकियल टर्म था जो है DLL हेल्प, डिस्क्राइब करता है जो प्रॉब्लम अराइज होता है जब लिंक करते हैं आपके डायनामिक लिंक लाइब्रेरी जो है, उस फाइल के कॉन्फ्लिक्ट, डुप्लीकेट और ब्रेक जब हो जाता है तब वो यूज होता है, जो DLL हेल्प कहा जाता है उसको। तो ये फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टार्ट किया था, जिसे कहते हैं आप लोग विंडोज साइड बाय साइड फोल्डर। वहां पे मल्टीपल वर्जन जो है DLL की वो रख देते थे, तो कि अगर कहीं पे भी DLL मिसिंग हो जाए या फिर करप्ट हो जाए तो यहाँ पे सर्च करता है वो, तब ये जाके वो फिर से रिफिक्स कर देता है। तो इस तरीके से अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा अभी, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम अराइज होगी, किसी भी कारण से क्रैश हो गया है वो DLL, तो यहाँ से वो कॉपी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे बहुत आपका पीसी जो है स्लो हो सकता है या फिर आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है या फिर बहुत एरर आ सकता है। तो दोस्तों ये सभी था ऐसे 5 लोकेशन जिसको आप हाथ ना दे तो ही बेहतर है। और अगर आप हेल्थी पीसी चाहते हैं तो ये सब मत कीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मैं समझा
समझा सका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो लाल बटन देख रहे हैं आप, वो प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस में आ सके। और ऊपर देख रहे हैं आप, मेरे साइड में देखिए आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, वो मेरी वीडियो है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।